भारत का एक गांव ऐसा भी है जहां पर विदेशों से महिलाएं आती हैं और वो यहां पर पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं और गर्भवती हो जाती हैं और अपने अपने देश मुल्क वापस चली जाती हैं। जब इंटरनेट के माध्यम से यह जानकारी की गई आखिर यह गांव कौन सा है, आखिर क्यों यहाँ महिलाएं आती हैं और कहाँ से आती हैं, आज की कहानी इसी विषय पर आधारित है और यही समस्या जानने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। भारत टीवी 20 की क्राइम कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इस कहानी में दरअसल ये कहानी है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की, और लद्दाख का ही एक जिला लगता है कारगिल, और कारगिल क्षेत्र का एक इलाका है आरन वैली। दरअसल मैं यहीं की बात कर रहा हूँ, यहीं के गांव की बात कर रहा हूँ। इससे पहले मैं गांव की बात करूं, आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2007 में एक फिल्म आई, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जिस फिल्म को बनाया था संजीव सिविन ने। उसका नाम था आज तुंग बेबी इन सर्च ऑफ प्योरिटी। ये फिल्म बनाई थी और इससे जानकारी भी मिलती है। तो कारगिल में 70 किलोमीटर दूर एक गांव जिसका नाम है दाड़चिक, और उससे लगभग 10 किलोमीटर दूर पर एक गांव है, उसका नाम है गार्दून दाहानू। ये अलग अलग 3 या 4 गांव हैं। इन्हीं गांव में लगभग 2000 लोग रहते हैं जो ब्रो समुदाय जनजात के हैं। यहाँ बौद्ध समुदाय के धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये 3-4 गांव मिलकर यह बनती है आरन वैली, और इसी में आरन वैली में यह लोग रहते हैं। और इसको, इस इलाके को भी कहा जाता है प्रेगनेंसी टूरिज्म, क्योंकि यहाँ लोग प्रेगनेंसी के भी लिए टहलने आते हैं। ये बहुत ही सुंदर इलाका है। और यहाँ पर एक जो फिल्म जिन्होंने बनाया था वो डायरेक्टर, पहले वो भी यहाँ की जानकारी एकत्रित करने के लिए कई बार यहाँ का दौरा किया और कई बार समस्या इसकी तह तक जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में ऐसी कोई बात है। तो वहाँ पर जब गए, अलग अलग लोगों से उन्होंने बात किया, तो कोई कुछ बताने के लिए, कैमरे के आगे बोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन कुछ लोग कुछ बताते थे, लेकिन कैमरे के आगे नहीं बताते थे। तो एक जानकारी मिली, एक जोड़ा रहता है यहाँ पर, वहाँ पर एक जर्मनी की कोई औरत रहती है। तो वहाँ पर गए, तो वहाँ बच्चों से जानकारी ली और परिवार वालों के सदस्यों से जानकारी ली। तो वहाँ की महिलाएं कुछ बोलने को तैयार नहीं थी, लेकिन बच्चे बताने लगे कि वह यहाँ एक जर्मनी की कोई महिला आई है, वो रहती है, उसने ये गिफ्ट हमको दिए हैं। तो इसके बाद उस व्यक्तियों से संपर्क किया गया, तो व्यक्ति बोलने के लिए तैयार हो गए और फिर उस महिला से संपर्क किया गया। तो महिला वो बोलने के लिए तैयार हुई और उसने अपना नाम और अपना पता नहीं बताया, छुपाया, पूरी जानकारी नहीं दी। लेकिन वो उसने बताया जो वो वाकई में बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि लोग इसलिए सामने आ भी नहीं रहे थे, क्योंकि ये गलत बात हो जाती, एक प्रतिष्ठा की बात थी। इससे समाज में अलग अलग धारणाएं बनती हैं, लोग क्या समझेंगे, तो कोई सामने आ नहीं रहा था। जब जर्मनी की महिला ने
आने को कहा, यानी वो भी कैमरे के सामने नहीं, यानी बात की उसने तो बताया कि हाँ एक धारणा है। जब इंटरनेट की दुनिया में हमने इंटरनेट माध्यम से खोज की कि ये ऐसा प्लेस है, यहाँ पर महिलाएं आती हैं और उनकी एक धारणा है कि यहाँ के लोग बहुत ही खूबसूरत होते हैं और ताकतवर होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं, क्योंकि यहाँ तक इसीलिए यहाँ महिलाएं आती हैं और सभी लोग सोचते हैं कि एक अच्छे बच्चे को जन्म दिया जाए, सुंदर हो, बुद्धिमान हो, सुशील हो। तो इसलिए वहाँ से यहाँ महिलाएं आती हैं और उनको जब यकीन हो जाता है कि उनके गर्भ ठहर गया है और उसके बाद वो अपने मुल्क और देश चली जाती हैं। जब उस परिवार से और जानकारी ली गई तो उस परिवार ने बताया कि ये यहाँ पर पैसे भी देती हैं और गिफ्ट भी देती हैं और इनके परिवार भी एग्री हो जाते हैं कि अपने आदमी को देने के लिए, और वो आदमी उनके साथ होटल में 2-3 महीने या जिस तरीके से 1-2 महीने अपना रुकते हैं और उनके साथ एंजॉय करते हैं, उनके साथ रात बिताते हैं, समय इन्वेस्ट करते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनको गर्भवती करते हैं और जब उनको यकीन हो जाता है वो अपने देश मुल्क वापस चली जाती हैं। तो ऐसा ही उन्होंने बताया। उस जर्मनी औरत ने कहा कि यहाँ पर महिलाएं आती हैं और आती रहेंगी और यहाँ आज से नहीं कई वर्षों से ये चक्र चल रहा है। और वहाँ पर अगर देशों की जानकारी ली जाए तो जर्मनी, फ्रांस और यूरोप के कई देशों से महिलाएं वहाँ पर आती हैं और वो अपना एंजॉय करती हैं, गर्भ धारण करके वापस चली जाती हैं। तो और जब यहाँ पर कोई जानकारी ली गई तो देखा गया कि एक ब्लॉगर थे, उन्होंने जब इसकी जानकारी इंटरनेट पर देखी और कई चैनलों में, चाहे जी न्यूज हो चाहे जनसत्ता हो, इसके माध्यम से भी इस गांव का तो जिक्र वहाँ है और इसकी सुंदरता का भी जिक्र वहाँ है, लेकिन कोई डीपली जानकारी इसकी नहीं है। लेकिन एक ब्लॉगर वहाँ 20 सितंबर 2023 को श्रीनगर गए, श्रीनगर से रवाना हुए और वहाँ गए। उनका भाईजान के नाम से एक ब्लॉग है, ब्लॉग बनाते हैं। उन्होंने जब जानकारी ली तो उनकी भी जानकारी में यही निकल कर आया कि हाँ यहाँ पर महिलाएं आती हैं और उनकी ये धारणा है। दरअसल यहाँ की कहानी एक बार आपको जानकारी बता दें कि ये आर्यन वैली के जितने गांव हैं, यहाँ पर जब सिकंदर लोदी यहाँ पर आया था, सिकंदर महान यहाँ भारत को विजिट करने, तो इस क्षेत्र को वो विजिट नहीं कर पाया था, कभी भी विजिट नहीं कर पाया और भारत को विजिट न करके वो वापस चला गया। और वापस जाते समय यहाँ पर उनके कुछ सैनिक रुक गए थे और यहीं पर अपना रहने लगे थे और वो इसलिए रुके थे कि कभी सिकंदर दोबारा जब आएगा, आक्रमण करेगा, तब हम जीत लेंगे, यहाँ वो आएगा। इस आश्रय से यहाँ रुक गए थे। वही जनजातियाँ यहाँ रहने लगीं, वो ब्रो जनजात के और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग वहाँ पर उसी गांव में रहने लगे और उन्हीं का एक बसेरा पूरा गांव ये बस गए और ये सुंदर इलाका है। यहाँ पर बताते हैं कि लोग बहुत सुंदर होते हैं और उनकी आंखें नीली होती हैं और वो दिखने में बहुत सुडौल होते हैं, ये धारणा है। तो उसी को जब इंटरनेट पर देखा गया, इंटरनेट के माध्यम से विदेशों के लोग उसको देखते रहे और देखते थे। जब वहाँ के लोग आना जाना स्टार्ट हो गया, यही क्रम यहाँ पर चलता है, आज भी चलता है। और ये कितनी सही जानकारी है, कितनी गलत है, ये सब आप कभी भी जाइए वहाँ पर टहलने घूमने तो खुद आप पता कर सकते हैं। और इसकी कई हमारे चैनलों के माध्यम से और कई हमारे ब्लॉगरों के माध्यम से
इसकी जानकारी मिलती है और नेट पर भी इसका जिक्र है कि यहाँ पर सुंदर इलाका है। तो शायद यही धारणा वहाँ पर रही होगी। और इस इलाके में 2000 लोग रहते हैं और ये हैं गांव हैं यहाँ पर, जो उनके नाम हैं गारदूं, दाह, दारचिक, हानू। ये सारे गांव में लोग रहते हैं। यहाँ विदेशों से महिलाएं आती हैं, रुकती हैं और अपने मनपसंद व्यक्ति के साथ रातें गुजारती हैं, संबंध बनाती। जितनी इच्छाई उतने दिन रुके। हर रोज ये उस व्यक्ति के साथ संबंध बनाती हैं और उनको जब यकीन हो जाता है कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, उसके बाद अपने देश और मुल्क वापस चली जाती हैं। तो आज की जानकारी बस इतना ही।